हम सकते हो कहते हैं आप सभी ऐसा करते हैं, आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं आपका दोस्त प्रेम प्रकाश साहू और आप देख रहे हो मेरा ये इंस्टाग्राम चैनल मैजिक एजुकेशन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी कक्षा 10 का दूसरा अध्याय जिसका नाम है धनुष रंग। इसको लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि श्री रामचंद्र जी ने सीता जी से विवाह करने के लिए उनके स्वयंवर में जा करके कैसे धनुष को तोड़ा है और वहाँ के जो घमंडी राजा थे धनुष के साथ साथ उनके अभिमान को भी तोड़ा है। तो घमंडी राजाओं का अभिमान भी टूटा और धनुष भी टूटा और श्री राम का विवाह भी होता है। तो देखते हैं जब श्री राम धनुष को तोड़ने के लिए जाते हैं तो क्या होता है। नृपन केरी आशा निशिनाती वचन नखत अवधि न प्रकाशी। यानी वहाँ नृपन का मतलब होता है राजा। यानी वहाँ पे जितने भी राजा महाराजा बैठे हुए थे, जैसे ही श्री राम मंच पर पधारते हैं तो उन सभी की आशा नाशी, यानी उनकी सभी की आशाओं का नाश हो जाता है। वो जो आशा लगा करके बैठे थे कि हम सीता मैया से विवाह करेंगे, धनुष को तोड़ेंगे, लेकिन श्री राम को देख करके उनकी सारी आशाओं पर पानी फिर जाता है। और वचन नकट अवली न प्रकाशी, यानी उनके अंदर अब एक भी वचन नहीं बचता है, उनके अंदर वाणी एकदम मौन हो जाती है, उनके अंदर एक भी शब्द नहीं बचता है कि वो क्या बोले। और आगे क्या कहते हैं कि मानी महित कुमुद सकुचारे। कुमुद का अर्थ होता है एक कुमुदनी का फूल होता है, वो सिकुड़ जाता है धूप में आकर के। तो वही कह रहे हैं कि जो मानी, मानी का मतलब अभिमानी, महित का मतलब राजा, यानी जो अभिमानी राजा थे वो श्री राम जी को देख करके कुमुदनी फूल के भांति सिकुड़ जाते हैं, उनका अभिमान जो है खत्म हो जाता है। वहीं पर कपटी भूप उलूक लुकाने, उलूक का मतलब उल्लू, यानी जो कपटी राजा थे, भूप का अर्थ राजा, यानी जो कपटी राजा थे वो भी उल्लू की भांति राम जी को देखकर लुकाने यानी लुकने लगते हैं, छिपने लगते हैं। और आगे क्या, भय विशोक कोप मुनिदेवा बरसहि सुमन जनावै सेवा। यानी मुनि, यानी जितने भी ऋषि मुनि वहां पर बैठे थे वो विशोक हो जाते हैं। विशोक अर्थात शोक रहित हो जाते हैं, उनके अंदर किसी भी प्रकार की कोई शोक, किसी भी प्रकार की कोई चिंता, किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं बचता है। और बरसहि सुमन जनावै सेवा, सुमन का अर्थ होता है फूल, यानी वो श्री रामचंद्र जी के ऊपर फूल बरसाने लगते हैं, सुमन बरसाने लगते हैं, पुष्पों की वर्षा करने लगते हैं और अपनी सेवा को व्यक्त करने लगते हैं। और आगे क्या कहते हैं, गुरुपद बंद सहित अनुरागा राम मुनि सन आयुष्माना। यानी जो श्री राम थे वो गुरु के पद यानी पैर को बंदी सहित अनुरागा, मतलब गुरु के पैरों की वंदना करते हैं, अनुरागा यानी प्रेम के सहित, यानी गुरु के पैरों की वंदना श्री राम जी बड़े ही प्रेम के साथ करते हैं। और राम मुनि सन आयुष मांगा, और जितने भी वहाँ पे ऋषि मुनि बैठे थे श्री राम जी ने सभी से आशीर्वाद मांगा। तो यह था हमारा पहला पद और बाकी का जो पद है वो अगले पार्ट में। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया।